हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग ईगल एंड हर गार्ड डॉग की 10th एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि इसाको पिछले कुछ दिनों में जितनी भी चीजें हुई थी उन सभी को सोच के खुश हो रही थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेस्टिवल अच्छा जाने की वजह से पूरा क्लासरूम इसको सेलिब्रेट कर रहा था। जिसके बाद अंडो, कात्सुकी और इसाको तीनों नोटिस करते हैं कि फेस्टिवल के बाद से क्लासरूम के अंदर कई सारे कपल बन गए हैं और ये सब कुछ फेस्टिवल की वजह से हुआ था। इसके बाद अंडो और कात्सुकी दोनों इसाको से पूछते हैं कि इसाको और ओतो के बीच में कैसा चल रहा है। इस पे इसाको शर्मा जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। फिर इसाको को ओतो के बारे में याद आता है और वो सोचती है कि ओतो क्या कर रहा होगा। तभी जब इसाको साइड में देखती है तब ओतो मिकियो के साथ खड़ा होकर बातें कर रहा था और वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातें कर रहा था। और इसाको इस बात से हैरान थी कि मिकियो फेस्टिवल खत्म होने के बाद भी स्कूल में क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं जब मिकियो स्कूल से जा रहा था तब उसकी मुलाकात इसाको से हो जाती है। इसाको उसे कहती है कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि तुम स्कूल में अभी भी रुके हुए हो। मिकियो बताता है कि वो तो अपने केयर टेकर का इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम पास कर रहा था। मिकियो बताता है कि यहाँ से जाने के बाद उसको इसाको और उतो की याद आएगी क्योंकि मिकियो उन दोनों से बहुत प्यार करता है। इसाको कहती है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मिकियो कहता है नहीं, मैं तुम दोनों को पसंद करता हूँ। लेकिन मिकियो इसाको से कहता है कि जब तक वो उतो के साथ रहेगी तब तक वो हमेशा खतरे में रहेगी और ये काफी दुख की बात है। इसाको भी इस बात को काफी अच्छे से जानती है कि ओतो के जैसा कोई जो कि अपराध की दुनिया में जीता है उसके साथ रह पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब भी ओतो की जान खतरे में आती है तब इसाको पूरी कोशिश करती है कि वो ओतो को कुछ भी ना होने दे। इसीलिए इसाको हर बार ओतो को ही चूज करती है, भले ही चाहे इसाको कितनी भी बार खतरे में क्यों ना आ जाए। क्योंकि इसाको जितनी भी बार ओतो को देखती है तो वो हमेशा ओतो के साथ रहना चाहती है। फिर इसाको मिकियो से कहती है कि उसे इस बात से कोई भी दुख नहीं है क्योंकि वो हमेशा ओतो के साथ रहना चाहती है। इसके बाद मिकियो का फोन बजने लगता है तो मिकियो वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि उन दोनों के साथ रह के उसका काफी ज्यादा टाइम पास हो गया और वो बोर भी नहीं हुआ। तभी वहाँ पे ओतो आता है तो इसाको उसे बता देती है कि मिकियो चला गया है। जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि इसाको और ओतो दोनों स्कूल में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक पैनकेक कैफे की लड़की बुला लेती है उन दोनों को पैनकेक खिलाने के लिए। जब वो लड़की उन दोनों के लिए पैनकेक लेके आती है तब इसाको उनकी डेकोरेशन देख के काफी हैरान हो गई थी। इसाको नोटिस करती है कि कैफे के अंदर जितने भी लोग हैं वो दोनों इसाको और उतो के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि जूलियट और रोमियो का प्ले करने के बाद वो दोनों काफी फेमस हो गए थे और हर किसी को यही लगता है कि उतो और इसाको सच में डेट कर रहे हैं। इसाको अपने मन में सोचती है कि उतो भी उनकी आवाजों को सुन सकता है और इसाको इस बात से परेशान हो गई है कि उतो कभी भी कोई चीज क्लियर करता है या नहीं। हम देखते हैं कि उतो अपना पैनकेक खाने ही वाला था कि उसे टाइम पे उसे इसाको के बारे में याद आता है और वो इसाको से पूछता है क्या तुम्हें मेरा वाला चाहिए। और वो तो इसाको की तरफ अपना पैनकेक करते हुए कहता है कि जल्दी से आ बोलो, लेकिन इसाको खाने से मना कर देती है और चुपचाप अपना ही पैनकेक खाती रहती है। जिसके बाद वो तो निराश हो जाता है और वो उदास होकर इसाको की तरफ देखते ही रहता है, जिससे इसाको को हार माननी पड़ती है और वो आ करके उतो के हाथों से पैनकेक खा लेती है, जिससे उतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उन दोनों के पास एक लड़की आती है जो उन दोनों से पूछती है क्या वो उनके साथ फोटो ले सकती है, जिसके लिए वो दोनों मान जाते हैं और वो तीनों एक साथ फोटो लेते हैं। फिर उतो और इसाको अपनी डेट को कंटिन्यू रखते हैं और हॉन्टेड हाउस के अंदर जाते हैं, जहाँ पे जब एक लड़का इसाको को डराने की कोशिश करता है तब उतो उसको अपना डेविल फेस दिखा के डरा देता है, जिससे इसाको उतो के ऊपर गुस्सा होकर कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर उनके ये करने का काम ही क्या है। जिसके बाद वो दोनों फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं अपना भविष्य जानने के लिए, जहाँ पे फॉर्चून टेलर पहले ही उतो को बॉयफ्रेंड और इसाको को गर्लफ्रेंड कह देती है और अपने फोन से देखते हुए उन दोनों का फ्यूचर बताने लगती है। फॉर्चून टेलर सबसे पहले इसाको का फ्यूचर बताती है कि फ्यूचर में इसाको को काफी ज्यादा मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ेगा। जिसको सुन के उतो तुरंत इसाको को हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि उसे इन सभी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और फ्यूचर में जितने भी मिसफॉर्चून इसाको के लिए आएंगे उतो उन्हें अकेला ही भगा देगा, जिससे वो दोनों उसके ऊपर गुस्सा होती रहती है। फिर जब वो दोनों कॉरिडोर के अंदर घूम रहे थे तभी उतो की मुलाकात काओरी से हो जाती है, वही बॉस लेडी जो उतो को पसंद करती है। बॉस लेडी जब उतो को इस तरह से हाई स्कूलर का कॉस्प्ले करते हुए देखती है तब उन्हें काफी हंसी आती है। इसके बाद वो इसाको से मिलती है और कहती है कि तुम तो एक डॉल की तरह हो, मैं तुमको घर लेके जाना चाहती हूँ। और जब इसाको उनके परफ्यूम को सूंघती है तब उसे याद आता है कि एक दिन उतो के कपड़ों से भी ऐसी ही महक आ रही थी। इसके बाद उतो इसाको को बताता है कि ये मेरी बॉस है और मैं इनके साथ काम करता हूँ और इनका नाम है काओरी।
इसाको ये साफ देख पाती है कि काओरी एक मैच्योर वुमन के साथ साथ बेहद खूबसूरत है। इसी के साथ काओरी ओतो के साथ काफी फ्रेंडली भी है। ओतो काओरी से कहता है कि हमें कहीं और पे बात करनी चाहिए। फिर जब वो तीनों अपने क्लासरूम के पास पहुंचते हैं तब काओरी जानबूझ के ओतो को पानी लेने के लिए भेज देती है ताकि वो इसाको के साथ अकेले में बात कर सके। जिसके बाद वो दोनों टेबल के ऊपर बैठ जाती हैं और काओरी इसाको को बताती है कि वो ये देखना चाहती थी कि ओतो हाई स्कूलर की ड्रेस में कैसा लगता है और वो यहाँ पे क्या करता है। इसी के साथ ही वो इसाको से भी मिलना चाहती थी। काओरी इसाको से पूछती है क्या उसे दिक्कत नहीं होती है किसी ऐसे के साथ रहने में जो कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। इसाको कहती है कि उसे कभी कभी तो दिक्कत होती है लेकिन उसको इसमें मजा भी आता है। और जब काओरी इसाको को इस तरह से शर्माते हुए देखती है तब उसे काफी जोरों से हंसी आने लगती है और काओरी इसाको से कहती है कि चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी वहाँ पे ओतो आता है जो उन दोनों से पूछता है कि वो क्या बात कर रही हैं। काओरी जल्दी से अपना कॉफी का कप लेती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि मैं फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहती हूँ, तुम दोनों अपना एंजॉय करो। ओतो इसाको से भी पूछता है कि वो दोनों किस बारे में बात कर रही थी लेकिन इसाको कहती है ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेस्टिवल खत्म होने वाला था और इसाको ओतो से पूछती है क्या काओरी उसकी गर्लफ्रेंड है। ओतो कहता है कि काओरी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इसाको अपने मन में सोचती है तो फिर वो तुम्हारी है क्या, तुम दोनों के बीच में कुछ तो है। लेकिन इसाको ओतो से कुछ पूछ नहीं सकती थी। ओतो इसाको के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखता है और उससे कहता है क्या तुम जेलस हो, जिसपे इसाको शर्माते हुए कहती है नहीं। जिसके बाद इसाको नीचे की तरफ देखते हुए शर्माने लगती है। ओतो इसाको को पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम प्यारी हो। इसाको उसे दूर हटने को कहती है तो ओतो उसे कहता है कि एक सिर्फ इसाको ही है जो ओतो को कंट्रोल कर सकती है और वो ओतो से कुछ भी करवा सकती है, भले ही वो चाहे ओतो को बैठाना हो या फिर खड़ा रखना हो। लेकिन ओतो इसाको से कहता है लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि मैं कब तक एक अच्छे कुत्ते की तरह तुम्हारे ऑर्डर्स मानता रहूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।